उम्मीद है अब तक के जितने भी लेक्चर हो गए हैं, इस वीक के लेक्चर नंबर 11 एंड 12 में हमने बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को डिस्कस किया एंड देन वी डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्स इन विच we discuss the types of the complements and how to make the ones and twos complements in binary number system. Now उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज के जो टॉपिक है that is review of the last week, how to make the ones complement, and then in today's lecture the main thing is the subtraction through r minus 1 complements. R minus 1 complements, it means that subtraction through 1's complement. So एक क्विक रिव्यू देते हैं लास्ट वीक में, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया. In last lecture we discussed that how to make the 1's complement, and there are two methods to convert a binary number into 1's complement. In first method we convert the binary number into 1's complement by changing zeros into ones and ones into zeros, and in the second method we subtract each digit of the binary number from the one to get the 1's complement of that binary number. So अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था और इसी को इसलिए रिव्यू कर लिया बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वेश्चन हम करेंगे उस क्वेश्चन में जो है हमें पहले कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. बिफोर अपने क्वेश्चंस को हम लोग की तरफ जाएं, बिफोर दैट वी मस्ट नो हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व्स द सब्ट्रैक्शन थ्रू 1's complement. हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें आया लिखा हुआ हो कि सब्ट्रैक्शन थ्रू 1's complement करें तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सो वो क्या है, हम यही चीज अपने क्वेश्चंस में अडॉप्ट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज टू राइट डाउन द 1's complement ऑफ द सब्ट्रेंड. आपको मालूम होना चाहिए कि सब्ट्रेंड क्या होता है. ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि टू ऐड दिस विद द माइन्यूट. सो सब्ट्रेंड और माइन्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं भी मालूम तो अभी आपको मालूम हो जाएगा. इफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन हैज ए कैरी देन 1 इज एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बेस. सबसे पहले आपने क्या करना है, 1's complement ऑफ द सब्ट्रेंड बनाना है. देन आपने सब्ट्रेंड को माइन्यूट के साथ ऐड करना है. इफ उसके रिजल्ट में आपके पास कैरी आ जाए सो यू विल ऐड दैट कैरी इनटू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड. इसके बाद आपने इफ देयर इज नो कैरी और अगर कैरी, ये दो केसेस चेक करेंगे. अगर ये होगा या ये होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते. या ये वाला पॉइंट होगा और या ये वाला ट्रू होगा, तो दोनों एट अ टाइम नहीं होगा. सो इफ देयर इज नो कैरी, there is no carryover, then take the 1's complement of the result and to get the final result and put the negative sign with the answer. So अगर कैरी नहीं होगा तो आपने दोबारा से जो रिजल्ट आया होगा उसका 1's complement लेना होगा और उसके साथ नेगेटिव साइन चुनना, बिकॉज वो शो करेगा कि ये आंसर नेगेटिव है. ये नॉर्मली उस केस में होता है जब आप 2 में से 10 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर -8 आना चाहिए. तो ये आपके पास तब काम करेगा. और पहला जो सिंपल 10 - 2 होगा उसके लिए ये वाला पोर्शन काम करेगा. ठीक हो गया. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में देखें ये चारों स्टेप्स को मैंने बड़े डिटेल में एक क्वेश्चन में बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. तो आपको ये तरीका बताने के लिए सारा डिटेल में नोट्स में भी और प्रेजेंटेशन में भी बता रहा हूँ. क्लियर है. नाउ coming towards the question number 1, that is about find a minus b and b minus a of a binary number using 1's complement. Now focus on the question that आपको बताया जा रहा है कि 1's कम, अगर आपके पास कहीं पर आगे हम 2's complement भी क्यों पढ़ेंगे और अगर आगे लिखा हुआ कि इसको विद द हेल्प ऑफ 2's complement करो, देन आपने इसको 2's complement के थ्रू करना होगा. क्लियर. नाउ इफ ठीक है, कह रहा है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a. दो हैं क्वेश्चन, कितने हैं, दो. एक ये पार्ट है, एक ये है. विद द हेल्प ऑफ 1's complement, if a की वैल्यू है, if a is equal to this and b is equal to this value, ये बाइनरी 5 की इक्वल है और ये बाइनरी 3 है. यानी 5 माइनस 3 करने हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए. हमें पहले से पता है जैसा कि हम लोगों ने अब तक की क्लासेस में किया. नो
फोकस एंड राइट फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं a माइनस बी सोल्यूशन। अब a माइनस बी में पहले ही आपको समझा रहा था कि माइन्यूट के जो पहली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द माइन्यूट, और जो माइनस हो रही होती है वैल्यू उसको कहा जाता है सबट्रेंड। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट स्लाइड में इफ यू रिमेंबर हमने लिखा क्या था, टू राइट डाउन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड। तो सबट्रेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ड कौन है, बी। तो हमने पहला पॉइंट देखे ले लिया बी का पहला पॉइंट, फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी बिकॉज बी इज सबट्रेंड। सो b इज इक्वल टू दिस, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट किया, 1 को 0 में, 0 को 1 में, तो ये हमारे पास आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज, ठीक है, ये डन हो गया। सेकंड पॉइंट, ऐड दिस टू द माइन्यूट, जो सबट्रेंड का वंस का उसको ऐड करना है, ऐड कर रहे हैं तो आ जाए जी। नाउ वी हैव टू ऐड द रिजल्ट विद द माइन्यूट, माइन्यूट क्या है वो a, ठीक हो गया। तो अब हमने रिजल्ट को ऐड करना है, तो a हमने पहले लिख लिया। अब देखें इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट बात यह है कि आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन को किसके थ्रू कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशन। और यही सिस्टम आपके बाइनरी यही सिस्टम आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है फॉर दी सब्ट्रैक्शन पर्पस। मतलब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एडिशन के थ्रू और हो रही वो है सब्ट्रैक्शन। तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट्स के मेथड का कमाल है। नो आपने ऐड करना है माइन्यूट के साथ, माइन्यूट के ए के वैल्यू की आपके पास 0 1 0, उसके साथ आपने जो वंस कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है ये वाली वैल्यू, इसको आपने ऐड किया, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0 with the carry of 1, 1 + 0 = 1 and 1 + 1 = 0 with the carry of 1। एंड में कैरी आ गया आपके पास, as the end carry occurs so 1 is added to the least significant, right। पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा ट्रू हो गया। 4 की भी जब ये पॉइंट ट्रू हो जाएगा तो फिर 4 हमारे पास नहीं चलेगा, फिर ये नहीं, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये चलेगा। तो दोनों में से एक एट अ टाइम होगा, ठीक हो गया। जो इस दफा 3 है जिसमें कह रहा है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन हैज ए कैरी देन 1 इज एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो हमारे पास कैरी आ गई है। सो एंड स्टेप नंबर 3, एज द कैरी अकर सो 1 इज एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड जो है आपके पास, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड आपके पास जो है इसमें क्या है, ये है। तो आपने इधर ये 1 को ऐड कर लिया, 1 + 1 = 0 हो गया विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 0 = 1 एंड ये, तो दिस इज इक्वल टू 2, डेसिमल 2 की इक्वल है और इनका रिजल्ट ये ओके आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन देख लें हम लोगों ने क्या किया, a - b किया, माइन्यूट है, सबट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू द रूल सबट्रेंड का हमने b का जो माइनस वैल्यू, जो भी वैल्यू माइनस हो रही होगी, हमेशा जरूरी है कि b इधर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो वैल्यू माइनस हो रही है उसी का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसको आपने a के साथ ऐड किया, और ऐड करने के बाद अगर आपके पास कैरी आ गया तो आपने उसका वंस उस कैरी को आपने आंसर में ऐड कर लिया और आपको a - b का आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन में आपने a - b को किया विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो ये था हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट का। इसी का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है, b - a है। नाउ जब ये वेरिएबल चेंज हुए तो देखिए अब आप b को सबट्रेंड नहीं कह सकते, बिकॉज जो वैल्यू माइनस, इधर a माइनस हो रहा है, तो a इज नाउ सबट्रेंड एंड b इज माइन्यूट। सो अब आप a का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप में लेना है, वंस स्टेप में लिया, उसके बाद आपने इसको माइन्यूट यानी b के साथ आप ऐड कर लेना है। अगेन देखिए फोकस ऑन ऐड होगा, ऐड किया, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1 आ गया, 0 + 1 = 1। सो एंड में ये क्रॉस आपको बता रहा है कि नो कैरी। तो अब आपके पास, जैसा कि हमारे पास मैंने बताया कि जब ये बात ट्रू नहीं हुई कैरी ने, तो फिर हमारे पास ये चलेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारे पास कैरी नहीं आया। सो इफ नो कैरी तो वी विल टेक, ये जो रिजल्ट का जो है अगेन हमने लेना है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट हमारे पास क्या था, ये आया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, तो देखें ये भी आया और इसके साथ हमने नेगेटिव साइन कहते हैं डालना है, बिकॉज ये अब असल में 3 में से 5 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ गया -2। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 2, तो देखें दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सर दोबारा देख लें, b - a किया, इस दफा माइन्यूट जो है चेंज हो गया, b पहली वैल्यू हमेशा माइन्यूट होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा सबट्रेंड, वेरिएबल कुछ भी आगे पीछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर डूइंग दैट, वी आर सब्ट्रैक्टिंग
a larger value from the smaller value. So उसके लिए हमने जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका सब्ट्रेंड लिया, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया सब्ट्रेंड का, और उसके बाद हमने उसको माइन्यूट के साथ ऐड कर दिया। ऐड करने के थ्रू हमें कैरी नहीं आएगा तो हमारे पास इसका मतलब आंसर नेगेटिव है, तो हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया उसका वंस, और जो आंसर आया दैट इज आवर फाइनल। तो याद रखें, देखिए a माइनस बी है या b माइनस ए है, वैल्यू क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दोनों की सेम है, तो आप 3 माइनस 5 करें तो -2 आएगा, और 5 माइनस 3 करें तो 2 आएगा, डिफरेंसिव होगा नेगेटिव का। तो यहाँ पर यही हुआ कि इससे +2 आंसर आया और सेकेंड वाले से आपके पास -2 आंसर है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। सो आपको उम्मीद है समझ में आएगी, कंसंट्रेट करना है, ये हर एक पॉइंट को आपको क्लियरली इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई इशू कोई मसला ना हो। जो रूल्स हमने पढ़े उन रूल्स के मुताबिक ये आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें अब हम फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इन स्टेप्स को सीखें ताकि अगर कोई इशू हो तो मसला आपके लिए ना आए। ठीक है, नाउ अब हम लोग जाके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखें कैरी जब नहीं आएगा इसका मतलब ये। अब आपके पास एक अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये मैंने सारे स्टेप्स को आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर नजर आए तो ये आप ना कहें कि ये इतना लेंथी था और इतना शॉर्ट कैसे हो गया, बिकॉज अब आपको पता चल गया। अब देखें ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके पास, दिस एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 अभी हमने कर लिया, 1 के 2 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक ही पार्ट है, दैट इज कि आपने 110,101 से माइनस करना है 100,101 को। सो इसमें जो पहली वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द माइन्यूट एंड सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड द सब्ट्रेंड, लिखा हुआ है आपके लिए। सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ द वंस कंप्लीमेंट, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, वंस कंप्लीमेंट जो वैल्यू माइनस हो रही है उसका आपने क्या लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट इसका लिया तो वो आपके पास आ गया 010,110, ये आ गया। हेंस आपके पास माइन्यूट के साथ अब सेकंड बारी में क्या करना है, अब माइन्यूट हमारे पास ये माइन्यूट था, आपने माइन्यूट लिया और उसके साथ आपने ये जो वंस बनाया था सब्ट्रेंड का उसको ऐड किया। 1 + 0 से आपके पास 1 आया, 0 + 1 से आपके पास जो है 0 + 1 से आपके पास 1 आया, 1 + 0 से 1 आया, 0 + 1 से 1 आया, 1 + 1 से आपके पास 0 आया विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 1 से फिर आपके पास 0 आ गया विद द कैरी ऑफ 1 एंड 0 + 1 से आपके पास 0 + 0 से आपके पास 0 आ गया, 1 + 1 से 0 आ गया विद द कैरी ऑफ 1, 0 + 0 से 0 आ गया, 1 था कैरी एज इट इज नीचे रहा, तो हमारे पास कैरी आ गया। सो इट्स मीन कि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव है। इस कैरी को आपने अगेन जाके यहाँ के ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे ऐड किया, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1, इधर आया 1 + 1 इज इक्वल टू 0 अगेन आया विद द कैरी ऑफ 1, फिर 1 + 1 0 आया विद द कैरी ऑफ 1, फिर 1 + 1 0 आया विद द कैरी ऑफ 1, और ये 1 जो है आपके पास यहाँ से यहाँ पर उतर आया और अगला 0 आ गया। ये तो कैरी था, ये आपने ऐड कर लिया तो अगला 0 उधर आ गया, तो इस 0 को बाद वाले 0 को ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। तो हेंस द डिफरेंस इज 10,000,0. तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो देखिए वही जो क्वेश्चन हमने किया था a - b, ये उसी किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन अब आपने क्योंकि आपको स्टेप्स आ गए तो आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं और जो पहला मेथड है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास के कह रहे हैं इसमें से आपने इसको माइनस करना। तो अगेन आपको पता हो ये माइन्यूट है और ये सब्ट्रेंड है। आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, इसका माइन्यूट के साथ इसको आपने ऐड किया 1 0 से 1 1 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1। देखिए बाइनरी एडिशन पढ़ने का यही फायदा है कि हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है 1 + 0 से 1 1 + 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 1 से 0 विद द कैरी है, 0 + 0 से 0, 1 + 0 से 1 एंड 1 + 0 से 0। अब इस क्वेश्चन में कोई कैरी आंसर में नहीं आया तो हम पॉइंट नंबर 4 जो था इफ नो कैरी अकर्स तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है अगेन अपने इस रिजल्ट का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। क्रॉस का मतलब ये इस x इज इक्वल टू क्रॉस कि नहीं आया, कोई कैरी नहीं आया, तो हमने अगेन लिया। रिजल्ट हमारे पास आ गया 1110001, ये हमारे पास रिजल्ट था जो कि इधर से आया था। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपके पास आ गया 0 1 1 1
0 और 0, ये आपके पास आया। और आपके पास आप इसमें अगर ये 2 0 ना भी लिखें तो फिर भी आपका आंसर ऐसे मिले। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, गौर से मेरी बातों को सुने, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में ये 2 कराए हैं क्वेश्चन, इस तरह आप 1 बाय 1 स्टेप्स तो क्लियर लिख के करें तो बहुत जबरदस्त बात है। मैंने तो करवाया ये स्पेशली खुद इसको आपके लिए विदाउट किधर से कॉपी पेस्ट के, ये एक ट्राई भी इसलिए किया ताकि आप इस मेथड को समझ लें। अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो ये बड़ा ही फायदा मंद है आपके लिए कि आपने तरीके से सीखा है। आपको अक्सर जगह पर डायरेक्ट मिलेंगे, इसलिए मैं अब आपको डायरेक्ट भी सिखा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के बाद आप इनसे कंफ्यूज ना हो। क्लियर है बात? नाउ आखिरी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और आने वाले वीक में हम सब्ट्रैक्शन थ्रू टूल्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम लोग अपने 9th and 10th कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगले वीक में हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा और हम अपने वीक नंबर 6-7 की तरफ भी चले जाएंगे। सो अभी इसके अंदर मजीद इस किस्म के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपने बड़ी कंसंट्रेशन से करनी है और भूलना नहीं है कि हमने क्या किया हुआ है। ठीक हो गया? सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमारे पास अब फ्रैक्शनल वैल्यू दी है आपको, ताकि थोड़ा सा आपको ट्रेस आ जाए फ्रैक्शनल का। फ्रैक्शनल में अच्छा एक बात याद रखें, अगर इधर कोई वैल्यू कम है ना तो आप पहले इसको इसके बैलेंस कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इधर हो 10.10 हो तो आपने ये 2 0 इस साइड पे इसको बैलेंस कर लेने खुद करना है, देन इस सबट्रेंड का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने इसका लिया तो हमारे पास ये, इसमें तो बैलेंस है क्वेश्चन, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो फिर आपने बैलेंस करना होगा। क्लियर होगी बात? सो हेंस आपने माइन्यूट ले लिया और उसके साथ वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया। 1 + 1 से देखें 0 आया विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 0 से 1, 1 + 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 1 से 1 आ गया, 1 + 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1, 1 + 1 से 0 विद द कैरी ऑफ 1, 0 + 0 से 0, 1 + 0 से 1, 1 + 0 से 1, 1 + 1 से 0 with the carry of 1, कैरी नीचे उतरा, इट्स मीन आंसर इज पॉजिटिव। सो यू आपने इसको यू ऐड दिस कैरी टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड, तो आपके पास 0 + 1 से 1 आ गया, फिर बाकी वैल्यूज हुई एज इट इज नीचे उतर गई। सो एंड में ये जो है कैरी ये असल में इधर चला गया। ठीक हो गया? तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो ये आखिरी वैल्यू आपके पास आई, सेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंस इज दिस। तो फ्रैक्शनल क्वेश्चन भी हो तो उसमें आप लोगों ने इस तरीके से काम करना है। ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? इसको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस को जो है आप लोगों ने जाया जो है बड़े ही गौर से पढ़ करना है। और इन क्वेश्चन में कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, साथ साथ प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके मसले को हल करूँगा। तब तक के अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कल फ्राइडे की क्लास में मैं ओवरव्यू आपको लेक्चर का दे दूंगा, तो ओवरव्यू भी लेक्चर का सुन लिया करें। जो पूरे नोट्स मैं आपको लेक्चर के देता हूँ उसमें से ओवरव्यू आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप ओवरव्यू में समझ जाया करें कि सर ने क्या क्या टॉपिक्स, और नोट्स जो मैं एक व्यू दे देता हूँ कि आपने नोट्स को कैसे कवर करना है। तो कल की क्लास में मैं एक लेक्चर नोट्स का आपको ओवरव्यू दे दूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। कोई मसला हो मुझसे पूछे। अल्लाह हाफिज़।